Good morning student, welcome to the TSN online class. Student, today I will explain you chapter 9 food preservation. बच्चों आज हम चैप्टर 9 कर रहे हैं जिसमें दिया है कि फूड प्रिजर्वेशन मतलब हम अपने खाने पीने की चीज़ें जो होती है, हमारा भोजन वगैरह जो होता है उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे उसकी देखभाल कर सकते हैं, कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं. फाइन, लेट्स स्टार्ट. Germs are always present in the air. They include bacteria and fungi. They can start spoiling cooked food as well as raw food, which is a few days old and make food useless and contaminated. फाइन बच्चों, ये इसमें इस टॉपिक में आपको ये बताया गया है कि जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं, वो एयर में ऑलवेज रहते हैं, है ना, ऑलवेज एयर में प्रेजेंट रहते हैं, उसमें उनमें हवा में उपस्थित रहते हैं. और ये जो एयर में जो बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह रहते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे फूड को, जैसे हमारा रॉ फूड है या कुक्ड फूड वगैरह हैं, हमारे भोजन को ये स्पॉइल कर देते हैं. कुछ समय जैसे थोड़ा टाइम निकलता है तो वो उसको नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यूजलेस कर देते हैं, है ना, वो हमारे उपयोग में, यूज़ में लेने लायक नहीं रहते हैं. फाइन, इसके आगे दिया है बच्चों, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट फ्रेश फूड. रॉ फूड्स लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स should also be properly washed before eating. They should not be left open for days. When we cook our food, germs like bacteria and fungi present in it are killed. देखिए, इसलिए ये इसमें बताया गया है बच्चों इस टॉपिक में कि इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा फ्रेश फूड ही यूज़ में लेना चाहिए. जब भी आप रॉ फूड्स और वेजिटेबल, जैसे वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह जब आप लेके आते हैं मार्केट से, तो उसको हमेशा एक तो क्लीन वाटर से उसको वॉश करो, है ना, उसको साफ़ सुथरा धो के इसको रखना चाहिए घर में. इसके अलावा बहुत लंबे समय तक उसको ओपन करके, मतलब खुले में नहीं छोड़नी चाहिए. फाइन, इसके साथ में आपको उसको है ना प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि उसमें कि जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगे, जल्दी से उसमें नहीं लगे और आपका फूड खराब ना हो, है ना, खराब नहीं हो जाए, उसमें बेकार ना हो जाए. If this cooked food is left lying around, it can begin to attack the germs, these germs and get spoiled. अगर इसको हम काफ़ी लंबे समय तक के लिए अपने भोजन को हम रख लेते हैं बच्चों, तो क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह, उसमें जर्म्स वगैरह अटैक कर देते हैं और हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है. फाइन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग स्पॉइल्ड फूड. देखिए, स्पॉइल्ड फूड इफेक्ट कैसे होते हैं, उसके इफेक्ट बताते हैं. स्पॉइल्ड फूड ऑल्सो कॉजेज फूड पॉइजनिंग. जो खराब भोजन होता है बच्चों, वो एक तरह से पॉइजन के रूप में हो जाता है. एक तरह से कहते हैं फूड पॉइजनिंग बोलते हैं कि मतलब हमारा खाना बिल्कुल एक तरह से जहर बन जाता है, बहुत बेकार हो जाता है, वो स्पॉइल हो जाता है. फूड पॉइजनिंग कैन कॉजेज एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग एंड फीवर. देखिए, अगर हम खराब बासी खाना जिसको कहते हैं ना बच्चों, कहते हैं ना बासी भोजन जो होता है ना, या फूड स्पॉइल हो जाता है, अगर उस भोजन को अगर हम यूज़ में लेते हैं बच्चों, तो हमको बहुत सी डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि हमारे पेट में दर्द की शिकायत हो जाती है, पेट दर्द की, डायरिया हो सकती है, हमको वॉमिटिंग हो जाता है और इसके अलावा हमें फीवर भी हो जाता है. फाइन, और इसके अलावा इसमें और भी डिजीज़ होती है बच्चों, डेंसिटी, टाइफाइड, क्लोरिया एंड देखिए इस तरह की टाइफाइड और क्लोरिया वगैरह आपने डिजीज़ सुना होगा, है ना, तो ये भी फूड पॉइजनिंग से हो जाता है बच्चों. स्पॉइल्ड फूड अगर आपने यूज़ में लिया है तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, आपको स्टमक में, और साथ में आपको ये डिजीज़ हो जाएगी. जब ये डिजीज़ अगर बहुत ज़्यादा मतलब लंबे समय तक के लिए हो जाती है या बहुत ज़्यादा ही हमारे हो जाती है, तो कई बार देखना लोगों की इससे डेथ भी हो जाती है. फाइन, नेक्स्ट है आपका बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन. अब आपको फूड को किस तरह से प्रिजर्व करना चाहिए, किस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए, किस तरह से उसे सुरक्षित रख सकते हैं हम, इसे हम समझते हैं. इट इज़ डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ विच सर्टेन फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड बाय प्रिजर्विंग फूड. द कलर, टेस्ट एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू आर मेंटेन. देखिए, प्रिजर्विंग फूड जब हम प्रिजर्व रखते हैं तो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए उसमें कि उस फूड का जो कलर वगैरह है, उसका न्यूट्रिशन वगैरह है, वो सब उसमें बिल्कुल एज इट इज़ रहे, उसमें प्रिजर्व रहे, उसमें ठीक रहे, है ना, वो ख़राब नहीं होना चाहिए. इफ़ इट पॉसिबल टू स्टोर इन फिट कंडीशन फॉर फ्यूचर यूज़. उसको उस कंडीशन पे एक कहते हैं पर्टिकुलर एक परफेक्ट कंडीशन पे उसको रखना चाहिए ताकि वो स्पॉइल ना हो, है ना, फूड हमारा ख़राब ना हो. जैसे कि हम एक एग्जांपल इसमें आपके डायग्राम में भी दिया है बच्चों, देखिए डायग्राम दिया साथ में, बॉइलिंग ऑफ मिल्क, सॉरी, इसमें आपको डायग्राम दिया जैसे बॉइलिंग ऑफ मिल्क. देखिए,
मिल्क, जैसे कि हम एग्जाम्पल है कि हमारे घर में दूध आता है बच्चों, मिल्क आता है। अब उस मिल्क को अगर हम एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देंगे तो कुछ समय के बाद वो ख़राब हो जाएगा, वो फट जाएगा, है ना, उसमें बैक्टीरिया और जर्म्स अटैक कर देंगे। लेकिन उस मिल्क को अगर हम बॉयल करके अच्छे से प्रॉपर ढंग से प्रॉपर टेम्परेचर पे उसको हम बॉयल करके उबाल के अगर उसको रखते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है ना, वो स्पॉयल नहीं होता जल्दी से, वो ख़राब नहीं होता है। तो एक मेथड तो ये हो गया है कि आप उसको बॉयल करके, कोई भी आपका प्रिजर्व फूड है तो उसको आप बॉयल करके उसको पका के आप उसको रख सकते हैं। दूसरा, उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि उसमें आप पिकलिंग ऑफ मैंगोज एंड लेमन, कई फूड आइटम ऐसे होते हैं बच्चों कि, एक मिनट, है ना। हाँ, अब हम फिर से बताते हैं बच्चों कि जो कुक फूड होता है उसको हमको रूम टेम्परेचर पे लंबे समय तक के लिए नहीं रखना चाहिए ना। काफ़ी लंबे समय तक अगर आपने छोड़ दिया है तो वो फूड स्पॉइल हो जाता है, वो खाने के लायक नहीं होता है। फाइन। नेक्स्ट मेथड इसमें दिया है बच्चों, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, इसमें दिया है रेफ्रिजरेशन। ठीक है, आपको जो फ्रिज, जिसे कि आप फ्रिज कहते हैं, घर पे हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर जो होता है बच्चों, उसमें आप अपने फूड को अगर रखते हैं, जैसे आपने बना लिया खाना, आपने यूज़ में भी ले लिया, अगर कोई फूड बच जाता है, आपका खाना थोड़ा बच जाता है, तो उसको आप क्या करेंगे, फ्रिज के अंदर सेफ रख देंगे, है ना। फ्रिज में उसको कवर करके ढक के रखना चाहिए। तो उसमें क्या होता है बच्चों, कूलिंग पॉइंट जो होते हैं, उसका टेम्परेचर जो होता है वो उस फूड के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, ताकि आपका रखा हुआ भोजन कुछ समय के लिए बिल्कुल सेफ रहता है, वो ख़राब नहीं होगा, है ना। उसको आप दोबारा से फिर से यूज़ में ले सकते हैं। फाइन। तो बच्चों, इस वाले वीडियो में आपने फूड प्रिजर्वेशन का और स्पॉइल्ड फूड के बारे में आपने देखा, और फूड प्रिजर्वेशन जैसे कि रॉ फूड को और कुक्ड फूड को हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको समझा है। तो इस टॉपिक को आप फिर से पढ़िएगा, फिर से समझिएगा, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू। एक मिनट, है ना। हाँ, अब हम फिर से बताते हैं बच्चों कि जो कुक फूड होता है उसको हमको रूम टेम्परेचर पे लंबे समय तक के लिए नहीं रखना चाहिए ना। काफ़ी लंबे समय तक अगर आपने छोड़ दिया है तो वो फूड स्पॉइल हो जाता है, वो खाने के लायक नहीं होता है। फाइन। नेक्स्ट मेथड इसमें दिया है बच्चों, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, इसमें दिया है रेफ्रिजरेशन। ठीक है, आपको जो फ्रिज, जिसे कि आप फ्रिज कहते हैं, घर पर हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर जो होता है बच्चों, उसमें आप अपने फूड को अगर रखते हैं, जैसे आपने बना लिया खाना, आपने यूज़ में भी ले लिया, अगर कोई फूड बच जाता है, आपका खाना थोड़ा बच जाता है, तो उसको आप क्या करेंगे, फ्रिज के अंदर सेफ रख देंगे, है ना। फ्रिज में उसको कवर करके ढक के रखना चाहिए। तो उसमें क्या होता है बच्चों, कूलिंग पॉइंट जो होते हैं, उसका टेम्परेचर जो होता है वो उस फूड के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, ताकि आपका रखा हुआ भोजन कुछ समय के लिए बिल्कुल सेफ रहता है, वो ख़राब नहीं होगा, है ना। उसको आप दोबारा से फिर से यूज़ में ले सकते हैं। फाइन। तो बच्चों, इस वाले वीडियो में आपने फूड प्रिजर्वेशन का और स्पॉइल्ड फूड के बारे में आपने देखा, और फूड प्रिजर्वेशन जैसे कि रॉ फूड को और कुक्ड फूड को हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको समझा है। तो इस टॉपिक को आप फिर से पढ़िएगा, फिर से समझिएगा, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।